Good morning. My topic is software economics of project management. Sixth semester. Subject code is CS604 RGPB Bhopal. Unit है conventional software management and its topic is software economics. In this 5 point physiology, social physiology, organization behaviors, economics, statistics, and 2 main point are increasing managerial cost and diseconomics of scales. Is the content of this today topic. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन. टुडे संदेश सिक्किम स्टेट डे इन सिक्किम इन 2020. मतलब आज के दिन सिक्किम क्या होता है, हिंदुस्तान का सेकेंड राज्य है. इन 1975 growing unrest against the rule of the Chogyal, including a direct appeal from the Sikkim Prime Minister for Indian help, lead to the Indian paramilitary deposit the Chogyal and abolishing the Sikkim's monarchy. A referendum was then held in which 97.5% of voters supported the abolition of the monarchy and lead to Sikkim joining India as its second state. पहले समझे कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स होता क्या. व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स. हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या समझ सकते हैं. सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्या है. इट इज सिचुएटेड ओवर एट इंटरसेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग. मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स कहाँ है, सिचुएटेड है इस वक्त. एक तो इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के बीच में सिचुएटेड है. ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है, द गोल इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस एंड टेक्निकल्स. तो हमारा गोल क्या रहेगा इस केस में. द गोल क्या है, अंडरस्टैंड किसको समझना, किसके बीच में रिलेशनशिप को समझना. रिलेशनशिप समझना किसी इकोनॉमिक्स से समझना, इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशन एंड टेक्निकल्स के बीच में जो रिलेशनशिप, टेक्निकल सॉफ्टवेयर के बीच में जो रिलेशनशिप, टेक्निकल सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के जो बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उसके तभी हम क्या कर सकते हैं, देन यूज़ दिस अंडरस्टैंड टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी. हम उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे. क्लियर. अब पहला पॉइंट है सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ scarcity project resources are allocated for software project. सबसे महत्वपूर्ण, तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमी एक स्टडी है जो ये क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसे हम अलोकेट करें, या स्केर्सिटी प्रोजेक्ट रिसोर्सेज अलोकेट, किस तरह से हम प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को अलोकेट करें. सिंपल सी बात है कि हाउ टू स्केर्सिटी प्रोजेक्ट रिसोर्सेज आर अलोकेटेड फॉर सॉफ्टवेयर. ये हमको किस तरीके से अलोकेट करना है प्रोजेक्ट को. क्लियर है. सॉफ्टवेयर इकोनॉमी हेल्प सॉफ्टवेयर मैनेजर. सॉफ्टवेयर इकोनॉमी का काम क्या है, किसको हेल्प करना है, सॉफ्टवेयर मैनेजर को, जो अलोकेट दोज रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे. अब इनका मेन पर्पस क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करे, अपने जो भी काम है या जो भी उसके पास प्रोजेक्ट होता है उसको इफिशिएंट वे में डिस्ट्रीब्यूट करे उसके टीम मेंबर्स को. ठीक है ना. जैसे टेस्टिंग वाला पार्ट में टेस्टिंग का काम क्या रहेगा, या फिर डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर डिज़ाइनिंग वाले का काम क्या रहेगा, या कोडिंग वाले पार्ट पर कोडिंग का क्या काम रहेगा, या मार्केटिंग वाले पॉइंट पे मार्केटिंग वाले का क्या काम रहेगा, या सेल्स वाले पॉइंट पे सेल्स वाले का काम क्या रहेगा, या कस्टमर वाले पॉइंट पे कस्टमर का क्या रहेगा, कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर. तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ध्यान रख के करने पड़ेंगे, मतलब अलोकेट करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज को, तब जाके वो एक प्रोजेक्ट होगा. मतलब कोई व्यक्ति सिंगल जो होता है, अगर सोचिए प्रोजेक्ट मैनेजर सिंगल ही सब कुछ कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं. मैनेजर का मतलब ये कि मैनेज करना. क्लियर है. वो मैनेज तभी होगा जब उसके अंदर एक टीम होगी और टीम उसके हिसाब से प्रॉपर वर्क कर रही होगी और उसका आउटपुट जनरेट करके देगी वो जो चाहता है. क्लियर. सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इंक्लूड करता है मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन जो विचार शो मिला, और कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में कई अलग अलग डिसिप्लिन है जिसको हम यहाँ नीचे देखते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी डिसिप्लिन है. सोशल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स, स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स. दीज आर द अदर डिसिप्लिन्स जहाँ पर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स का यूज किया जा रहा है. अब अपन समझते हैं सभी फील्ड्स को, जो डिसिप्लिन फील्ड्स है उसको हम यहाँ समझते हैं. सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स एग्जामिन द एंटायर आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट.
पहले समझ लें कि जो भी इंटायर आइडिया है, सॉफ्टवेयर सर्विस को एग्जामिन करता है द इंटायर आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंटायर आइडियाज है उसको एग्जामिन करेगा एंड इट इंक्लूड मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन सचेस, और उसके अलावा जो डिसिप्लिन उसको भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, यहाँ कौन से आइडियाज़ को वो एग्जामिन करेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग को करेगा, फिर डिज़ाइनिंग को करेगा, कोडिंग को करेगा, टेस्टिंग वाले पार्ट को करेगा, मेंटेनेंस, वेरिफिकेशन, कोडिंग, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उसको क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा। इसके अलावा जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फोकस ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड द रिवॉर्ड पनिशमेंट मॉडल एंड व्हाट गेट रिवॉर्ड गेट डन, ठीक है ना। तो अब फिजियोलॉजी का क्या बनेंगे, किस पे फोकस करना है, किसका बिहेवियर पर करना पड़ेगा फोकस, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड द रिवॉर्ड या पनिशमेंट, समझे ना। एक तो बिहेवियर पे हम फोकस करेंगे, साथ ही साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट मॉडल पे भी करेंगे। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट मॉडल का क्या मतलब है, मतलब जिसका काम बहुत अच्छा होगा उसको रिवॉर्ड देंगे, और जिसका काम अच्छा नहीं होगा वो पनिशमेंट भी देंगे। तो यहाँ ये चीज़ होती है फोकस करना। तो व्हाट गेट रिवॉर्डेड गेट डन्स, वो किस टाइप का उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसके काम के प्रति काम के हिसाब से वो रिवॉर्ड उनको देना होगा, ठीक है, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज ए सोशल फिजियोलॉजी, focus on how people behave in an organization's quality of work life and peer pressure. In this case, social physiology in this case, हम हाउ पीपल बिहेव, मतलब कैसे बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब उसका वफादारी का है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, किस तरह की वर्क लाइफ वो मेंटेन करता है, क्वालिटी जो भी वर्क कर रहा है वो क्वालिटी दे रहा है, यानी पीयर प्रेशर है या बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम तो नहीं कर रहा है। हर चीज़ को हमको उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो तब जाके क्या होगा, व्यक्ति जो होता है, अगर हमको जो भी एम्प्लॉयज़ है वो क्या होना चाहिए, अगर काम करे तो प्रेशर में भी करे पर मोटिवेशन के साथ करे, तब तो मज़ा आए। ये तो कि अगर मान लो और साथ में ऑर्गेनाइजेशन जो के साथ भी वो वफादार रहे और काम भी क्या है वो क्वालिटी वाला देना चाहिए, तब जाके वो हमारे एक जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेगा वो एक सक्सेसफुल हो, या ये जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा वो सक्सेसफुल, वो खुद के लिए नहीं कंपनी के प्रति काम करने के लिए होगा, सेल्फिश नहीं होगा व्यक्ति। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब पता करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होगा। इज द प्रोसेस ऑफ, तो हमारा मेन पर्पज क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर, कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो भी क्वालिटी जो हो रही है, उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे इम्पैक्टिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशली है। तो उस मुद्दे पर जो पॉइंट्स है उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और उसको अंडरस्टैंड करके उसकी जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरा काम किसी मैनेजर के भरोसे नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है उसको समय समय पर अपने इन सभी चीज़ों को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पर और स्केर्सिटी पर, मतलब कीमत पर, लागत पर और कमी पर, जो भी उसकी कमियां आ रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्केर्सिटी मतलब कमी, जो कमियां आ रही है उसको ध्यान देगा। स्टेटिस्टिक्स डील विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड हाउ डेटा इज एनालाइज एंड हाउ रिजल्ट आर प्रेजेंटेड। हाँ, अब स्टेटिस्टिक्स का क्या होता है, यहाँ डेटा को क्या करना होता है, कलेक्शन करना होता है। किसका डेटा कलेक्शन करना होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, ये इससे डील है। एंड डेटा का कलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटेटिव पर एंड क्वालिटेटिव टेक्निक पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड हाउ डेटा इज एनालाइज, कैसे डेटा एनालाइज किया जाएगा, एंड हाउ रिजल्ट आर प्रेजेंट होगा, ये सब स्टेटिस्टिक्स का काम है। मतलब यहाँ पूरी एनालिसिस होगी किसकी, डेटा की, किस टाइप का डेटा आ रहा है, क्वालिटेटिव आ रहा है कि नहीं, क्वांटिटेटिव है या नहीं, क्वालिटी वाइज है या नहीं, हॉल टाइप ऑफ डेटा की इन्फॉर्मेशन, मतलब कहीं डेटा मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है, कितने डिफ़ॉल्ट डेटा है, कितना सही डेटा है, और मार्केट में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ का एनालिसिस थ्रू स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। और यही क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा जिसको हम प्रेजेंट करेंगे। हाँ, इंक्रीजिंग मैनेजर कॉस्ट, मतलब किसकी बात करें, मैनेजर कॉस्ट की इंक्रीज होने की बात करें। फर्स्ट पॉइंट दिया, एज अ साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द यूनिट कॉस्ट राइजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि द यूनिट कॉस्ट राइजेस, मतलब एवरेज कॉस्ट कब राइज होगी, जब प्रोजेक्ट की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना।
अगर जैसा जैसा प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट भी राइज होगी। इन अदर वर्ड सॉफ्टवेयर हैज इंक्रीजिंग मैनेजर कॉस्ट। अगर सॉफ्टवेयर की मैनेजर कॉस्ट बढ़ रही है, देयर आर फ्यू इकोनॉमिक ऑफ स्केल व्हेन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कुछ इकोनॉमिक्स या कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे और उसको बनाने के लिए। यानी लार्ज इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जितने भी लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, वो इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, द सेम इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं। आवर्स पर फंक्शन पॉइंट, एवरेज कॉस्ट गो अप एज अ प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीजेस। तो इसका कहना कि मतलब है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है बढ़ेगी एज अ प्रोजेक्ट। किस पे डिपेंड करती है, प्रोजेक्ट पे। एंड इससे ऑर्गेनाइजेशन साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारा। क्लियर है? तो ये थी इंक्रीजिंग मैनेजर कॉस्ट, जो किस पे डिपेंड करती है, आपके मैन्युफैक्चरिंग पर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर या सॉफ्टवेयर पर। जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं आपके इंडस्ट्रीज़ में या आपके आईटी सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, तो उस पर ये सब चीज़ डिपेंड करेगी। कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है, कॉस्ट कैसे डाउन होगी, या कॉस्ट किस व्यू में आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये सब आपको वहाँ पे एनालिसिस करके ही सब कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। बिना रूल के कोई भी काम नहीं चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। इन ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल जो विच कॉज अ डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स होती हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं इन ऑल सभी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से डिस इकोनॉमिक्स हो जाती है स्केल्स, मतलब उसके जो रूल्स होते हैं वो डिस इकोनॉमिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना? वो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के आपको स्केल्स दिखाई देगी जिसके वहाँ पे इकोनॉमिक्स डाउन होती हुई दिखाई देती है। देयर आर लो फिक्स कॉस्ट रिलेटिव टू वेरिएबल कॉस्ट। कहीं पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, रिलेटिवली लो फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल लो फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। कम्युनिकेशंस बिकम डिफिकल्ट एज अ प्रोजेक्ट बिकम लार्जर। अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो कम्युनिकेशंस भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो लंबा चलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट भी अगर लंबा चला तो कम्युनिकेशंस भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब वो हर पॉइंट पे डिफिकल्टीज होगी, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी सिर्फ एक पॉइंट पे होगी, मतलब यूज़र पॉइंट पे होगी या कस्टमर पॉइंट पे होगी। वो हो सकता है टीम मेंबर्स के पॉइंट पे भी हो सकती है, डिफिकल्टीज आ सकती है। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है यहाँ पर, उस डिफिकल्टीज़ को, इश्यूज़ को निकालना और उसकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके उसको कम्युनिकेट करना और आगे की पूरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको मोटिवेट भी करना है और उसको वॉच करके, मॉनिटर करके, उसको कंट्रोलिंग करके आगे बढ़ाना है। मल्टीपल लॉजिकल पाथ ग्रो इन अ नॉन लीनियर मैनर एज अ साइज इंक्रीजेस। अब इसमें क्या बोला है, कई ऐसे पाथ भी जो नॉन लीनियर फॉर्म में है। एक तो लीनियर फॉर्म जो सिक्वेंसिंग में चलते हैं, और सिक्वेंस में अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। पर अगर अनसिक्वेंस फॉर्म में चलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी साइज़ भी इंक्रीज होगी और आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। ये इंटर रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन ग्रो जियोमेट्रिकली एज अ प्रोजेक्ट बिकम लार्ज। ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होंगे तो हम उसको वर्बली या रिपोर्ट बनाने की जगह हम उसको किस फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिकली के फॉर्म में समझा सकते हैं कि आज हमारा प्रोजेक्ट इतना हुआ है। मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में समझाएंगे कि आज के दिन इतना हुआ, नेक्स्ट दिन इतना हुआ और इस मंथ में ऐसा हुआ, इस व्यक्ति ने इतना काम किया, इस तरह से हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है और इस तरह से हम इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के प्रोडक्शंस को। तो इस तरह से हम कई अलग अलग तरीके हैं जो समझाने के तरीके हैं जो हम करेंगे। किसको, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, मतलब प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी को बनाते वक्त हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पे ये सब चीज़ डिज़ाइन होगी। Last and very important topic, what get reward in what get done. One of the first thing necessary to understand the organization productivity quality is looking at which behavior are being rewarded within an organization, who is being promoted and what specific behavior are noticed and rewarded and what behavior are being punished. ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किस टाइप का वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, क्या क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है और क्या वो रिवॉर्ड देने लायक है या नहीं। पर्टिकुलर ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगी। एंड हु इज़ बीइंग प्रमोटेड, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन स्पेसिफिक बिहेवियर नोटिस कर रहा है या रिवॉर्डेड हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट बिहेवियर आर बीइंग पनिश्ड। अगर मान लो अगर वो ये सब क्वालिटी वाइज अगर प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन हो रहे तो किस टाइप के वो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ये सब चीज़ उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मान लो हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट पे भी ये सब चीज़ नोटिस की जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन भी ये सब चीज़ वेरी होगी, ध्यान रखें। मतलब रिवॉर्ड वाले पॉइंट को अगर हम पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो उसको भी ध्यान करना है कि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है या नहीं, वो प्रमोशन कर रहा है या नहीं, या फिर वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सही से बना रहा है या नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है या नहीं। अब यही सेम केस अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी यही होता है कि जो इंडस्ट्री जो बना रही है, जो प्रोडक्ट बनवा रही है, वो यूज़र के लिए सही है या नहीं, तो इसके लिए हानिकारक तो नहीं है, उससे कहीं यूज़र्स को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सब चीज़ उसको देखना पड़ेगी। किसको देखना पड़ेगी? एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की भी ऊपर भी एक कमिटीज़ होती हैं, वो इन सब चीज़ को ऑब्जर्व करें और उसके बेसिस पे उनको रिवॉर्ड भी देगी और या फिर उनको पनिश भी करेगी। तो ये था आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। क्या है सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, उससे क्या पॉइंट्स थे, हमने जो डिसिप्लिन थे उसके अलावा कौन कौन से डिसिप्लिन थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या काम था, उसके अलावा हमने 6-5 पॉइंट और जो डिसिप्लिन थे उसको भी ऐड किया। और साथ में हमने ये बताया कि रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसे रिवॉर्ड होगा या फिर यूज़र के प्रति कैसे रिवॉर्ड होगा, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं मतलब एम्प्लॉयज़ प्रति, मतलब एम्प्लॉय के बेसिस पर रिवॉर्ड कैसे जनरेट होते हैं, ये या पनिशमेंट होगा, ये सब चीज़ हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू।